पार्वती, किस चिंता में हो? स्वामी, माँ को तो पुत्र की चिंता ही चिंतित करती है। गणेश यहाँ से जाते समय इतना व्याकुल क्यों था, जैसे वो मुझे छोड़कर ही ना जाना चाहता हो। पार्वती, चिंता विचार का विकार है। जीवन में उत्पन्न किसी भी समस्या का समाधान चिंता से नहीं, कर्म से ही प्राप्त होता है। इसलिए भविष्य की चिंता से वर्तमान के सुख का त्याग करना उचित नहीं। तुम्हारे पुत्र की मातृभक्ति अपूर्व है। वो तुम्हारे सानिध्य का सुख और दुलार पाना चाहता था, तो इसमें चिंता की क्या बात है? मैं व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हूँ। सत्य ही तो है, वास्तविक सुख भविष्य की चिंता में नहीं, वर्तमान के संतोष में होता है। और यही वर्तमान का संतोष समस्त अशुभता को मिटाकर हमारे परिवार को भी अपार सुख प्रदान करने वाला है। क्या कारण है इस चिंता का, जो किसी गुप्त शत्रु के समान बार बार मेरे मन में प्रवेश कर उस पर आघात कर रही है? माँ तो कुशल है ना? किंतु कुशल क्यों नहीं होंगी माँ? पिता श्री महादेव और माँ शक्ति का संयोग जहाँ हो, वहाँ भला महादेव की शक्ति का क्या हित हो सकता है? किंतु फिर ऐसी आशंका क्यों उत्पन्न हो रही है मेरे मन में? महादेव अपने ध्यान में कितने दिव्य प्रतीत हो रहे हैं। वो देखिए गणेश, वहां ऊपर वही है गोलोक, जहां दिव्य स्वर्णिम प्रकाश दिखाई दे रहा है। मूषक जी, हमें इन दिव्य मेघों के पार जाने के लिए और ऊंचाई पर जाना होगा। अद्भुत है ये विशालता। कितना अद्भुत, कितना भव्य है ये दृश्य। हाँ प्रभु, आश्चर्य, गोलोक का द्वार तो इन दिव्य मेघों से निर्मित है। यहाँ तो जैसे ब्रह्मांड की सारी सुंदरता और दिव्यता समाहित है।
प्रणाम स्वामी। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए। ऐसा क्या है पार्वती जो तुम उसे दिखाने के लिए इतनी प्रसन्न हो रही हो? स्वामी, वो तो आपको तभी ज्ञात होगा जब आप मेरे साथ चलेंगे। बताओ पार्वती, ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? बताती हूँ प्रभु, आप विराजिए। पार्वती, अब तो मेरी उत्सुकता और जाग उठी है। ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? ऐसे नहीं स्वामी, आपको अपने नेत्र बंद करने होंगे। उमा, बस अब और प्रश्न नहीं स्वामी, मैं आपको चकित करना चाहती हूँ। किंतु उमा। किंतु परंतु नहीं प्रभु, अपने नेत्र बंद कीजिए। क्या हो गया? ऐसा संकट है ये भयंकर अंधकार। ये उचित नहीं हुआ। स्वामी, ये कैसा अंधकार है जिसने ब्रह्मलोक का प्रकाश ही हर लिया है? देवी, समस्त संसार को प्रकाशित करने वाली ऊर्जा महादेव के नेत्रों से प्रवाहित होती है। इसलिए ये अंधकार हठपूर्वक महादेव के नेत्रों को बंद कर उनकी दिव्य ऊर्जा को रोकने का परिणाम है। ये अकस्मात क्या हुआ? अचानक अंधकार कैसे छा गया यहाँ पे? ये अनर्थकारी अंधकार। भयंकर अंधकार ने तो इस भयावह अंधकारमय मेघ का रूप ले लिया है जो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। महेश्वरी, ये तुमने क्या कर दिया? प्रकाश पुनः लौट आया, किंतु कैसी विचित्र घटना थी ये? पल भर में उत्पन्न हो नष्ट हो जाने वाले इस रहस्यमय अंधकार का मेरी चिंता से तो कोई संबंध नहीं, किंतु इस समय मुझे प्रभु को लेकर आगे बढ़ना है। चलिए प्रभु।
राम संगणेशा। अचरज से देखे दिव्य आभा विशेषा। दृश्य मनोहारी आभास अनमोला, झूल रहे परम राधे कृष्ण हिंडोला। परम पिता ईश्वर के सम्मुख गजानन, कृष्ण दरस किए सुमुख चक्षु स्वानन। दिखलाए गणपति को दृश्य अनूपा, दर्शन किए शंकर उमा स्वरूपा। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। गोलोक में तुम्हारा स्वागत है गणेश। धन्यवाद माता। मैं प्रभु परम श्री कृष्ण और माता परम राधा का सानिध्य पाकर धन्य हुआ। क्या हुआ गणेश? कोई जिज्ञासा है तुम्हारी जिसे तुम शांत करना चाहते हो? हाँ प्रभु, हमारे यहाँ पहुँचने के पूर्व जो अंधकार यहाँ सर्वत्र छा गया था, उसका क्या कारण था? अंधकार के गर्भ में ही प्रकाश छुपा होता है, अर्थात अंधकार का उत्पन्न होना उसी प्रकाश की आहट है जिसके विस्तार के लिए इस अंधकार से एक नवीन लीला का प्रारंभ हुआ है। कौन है ये शिशु? कैसे उत्पन्न हुआ है ये? और इसका रुदन मुझे इतना चिंतित क्यों कर रहा है? उचित है प्रभु। तो मुझे ये भी बताइए कि माँ मुझे आपकी महिमा से परिचित कराती है तो वो सदा ये कहती है कि मैं आपके ही समान हूँ, किंतु दिव्यता और प्रभुता में आपके समान कैसे हो सकता हूँ मैं? सत्य ही तो कहती है तुम्हारी माँ। ध्यान से देखो, तुम और मैं वास्तविकता में समान ही तो हैं। जिस प्रकार तुम्हारे मुकुट पर मयूर पंख स्थित है, उसी प्रकार मेरे मुकुट पर भी तो है। तो हुई ना समानता। और तुम्हारे बालपन की लीलाएं तो मेरे स्वामी के उन लीलाओं के समान है जो वो प्रत्येक कल्प में गोकुल के कृष्णा रूप धारण कर अवतार लेते हैं। गणेश, अच्छा हुआ तुम परशुराम जी को साथ ले आए। प्रभु, माता, मैं आपके दिव्य दर्शन कर अपने क्रोध से मुक्ति पाने आया। परशुराम जी, आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। प्रभु, इसका श्रेय तो माता पार्वती नंदन दिनेश को जाता है। यदि बालक गणेश से मेरी भिड़ंत नहीं होती और मेरे द्वारा उनका दान नहीं टूटता तो मुझे कभी अपनी भूल का भान नहीं होता। किंतु जो हुआ उसके पश्चात अब उस भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे नेत्र बंद करने से जो अंधकार उत्पन्न हुआ, उसी से इसका जन्म हुआ है। इसका जन्म जैसे भी हुआ,
किंतु है तो ये एक शिशु ही ना। उमा, अंधकार से जन्मा ये शिशु मेरे सभी गुणों के विपरीत है। इसके नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो अंधकार में डूब जाएगा। किंतु नाथ, हमें इसकी देखभाल का कोई उपाय तो करना ही होगा। हिरण्याक्ष, उमा, कई वर्षों से हिरण्याक्ष पुत्र की कामना के लिए मेरी तपस्या कर रहा है। अब उन्हें उनकी तपस्या का फल देने का समय आ गया है। स्वामी, ये शिशु तो अंधकार उत्पन्न करता है, फिर हिरण्याक्ष इसका पालन पोषण कैसे करेंगे? इस शिशु के पालन पोषण का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो लंबे समय से पुत्र कामना में मेरी तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय। अंधकार से शिशु का जन्म अवश्य हुआ, किंतु हिरण्याक्ष इसे सुसंस्कारों से परिचित कराएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा अमृतमय आभास, ऐसी परम सुख की प्राप्ति, मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। ये प्रार्थना जो करते हैं उन्हें ज्ञात होता है कि वो अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरे हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं। परंतु जो जन्म से ही अंधकार से परिचित है और अंधकार को ही सर्वत्र मानता है, उसे तो स्वयं भगवान भी अंधकार से नहीं निकाल सकते हैं। कैसा अंधकार था जिसका मुझे पूर्वाभास हुआ? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यह जानना होगा। इस शिशु के पालन पोषण का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो लंबे समय से पुत्र कामना में
मेरी तपस्या कर रहा। हिरण्याक्ष, इस शिशु का जन्म भले ही एक भूल से हुआ, किंतु हिरण्याक्ष जैसे एक असुर को इसके पालन पोषण का अधिकार देना, वो तो और भी बड़ी भूल होगी। भूल तो हो चुकी है पार्वती। जो तुमने किया वो अनुचित था। अब उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा।